हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिप्टो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। कैसे आप सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्रेड करते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ कंफर्मेशन का वेट नहीं करते और कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं और इसी रीज़न से उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है और स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। यहाँ पर हमने निफ्टी 50 का चार्ट लिया है, अगर आप चाहते हैं, और अगर आप ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो का भी ले सकते हैं और कोई भी चार्ट भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इस चार्ट में हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो नीचे की ओर यहाँ से एक सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर मार्केट ने टच किया है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सपोर्ट आप एक लाइन में मत ड्रॉ करिए, एक जोन में ड्रॉ करिए, क्योंकि सपोर्ट एक जोन होता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट में मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट ऊपर गया है और एक सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने फेस किया है। और अगर इसी चार्ट में हम एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम इसी पॉइंट से मार्केट डाउन साइड फॉल किया है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्केट में हुआ। ओके दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है ब्रेकआउट। अगर इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, या फिर रिवर्सल। ओके, रिवर्सल और जो ब्रेकआउट है उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी देखते हैं। दोस्तों, अगर हम देखते हैं मार्केट में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट था इसका मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, यहाँ पर जब ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सक्सेसफुली मार्केट ने तोड़ दिया है सपोर्ट को। तो अभी मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, लेकिन हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। किस तरह के कंफर्मेशन आप देख सकते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल स्टिक्स भी बनी है। ओके, अभी ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक्स बनी है, और तो ये क्या हुआ कि ये रिजेक्शन कैंडल हुई। अगर ये जो रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बनती है और उसको भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, इसको भी मार्केट यहाँ पर तोड़ के मार्केट नीचे जाता है, और यहाँ पर जब तोड़ देता है तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, यहाँ पर मार्केट ने एक रिजेक्शन भी दिखाया और रिजेक्शन को भी मार्केट ने तोड़ दिया है, तो यहाँ पर और ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में डाउन साइड हो सकती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का। तो इसी रीज़न से हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तब हमें क्या वेट करना है, देखना है कि एक रिजेक्शन कैंडल उसके बाद बनती है या फिर नहीं बनती। अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है और उस रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेकडाउन हो जाता है, तभी अगर हमें एंटर करता है और वहाँ पर एंट्री लेते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो वहाँ पर हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिलता है और हमारा जो स्टॉप लॉस भी है वो बहुत से टाइम बच जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी, लेकिन अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि रिजेक्शन कैंडल के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करना है, तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी है। ओके, ये दोस्तों ध्यान में रखना है। और रिजेक्शन कैंडल अगर नहीं बनती है तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर एक स्विंग बनना चाहिए। कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया और अगेन मार्केट यहाँ से अगर फॉल करता है तो हमें एक अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है, वरना हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। तो इसी रीज़न से ये जो ब्रेकआउट था, ये जो ब्रेकडाउन था, उसको हमने अवॉइड करके एक हमारा जो लॉस था उसको हमने बचा लिया होता। ओके, इसी तरह से दूसरा तरीका है रिवर्सल का। ओके, रिवर्सल दोस्तों देखते हैं कि रिवर्सल को कैसे आपको ट्रेड करना है। हमेशा दोस्तों ध्यान में रखना है कि कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट आता है और वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है मार्केट में। ओके, यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ पर रेड कैंडल स्टिक्स बनाने लगा, तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर मार्केट में एक स्विंग बनना चाहिए। ओके, जैसे कि कैसा स्विंग, मार्केट ने यहाँ से फॉल किया और यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनाई, तो हमें डायरेक्टली यहीं पर मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। ओके, हमें वेट क्या करना है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिरे, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ से अगेन मार्केट गिर के ये जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक डाउन कर दे, तभी हमें डाउन साइड के लिए रिवर्सल का प्लान करना है। और ये जो स्विंग था उसका हाई लगा कि हम एक डाउन साइड अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट मार्केट में सपोर्ट है वहाँ तक का भी हम टारगेट डेफिनेटली ले सकते हैं। इसी तरह से एक और हम सक्सेसफुल रिवर्सल का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर मार्केट मल्टीपल टाइम टच किया था, तो ये एक सपोर्ट जोन था और यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन कैंडलस्टिक्स बनाई, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है। हमें क्या करना है
यहाँ पर एक बनने देना है स्विंग, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विंग बना और स्विंग को अगेन मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट किया उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खासी ऊपर की ओर मोमेंटम आई है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जैसे कि यहाँ पर ये जो स्विंग थे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, सिंपल ये जो स्विंग था उसके लो का स्टॉप लॉस और नेक्स्ट जो भी हमारा रेजिस्टेंस था या फिर जो भी हमारा लेवल्स था वहाँ तक का हम इजीली एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप रिवर्सल को प्लान कर सकते हैं। रिवर्सल में फर्स्ट चीज़ है स्विंग देखना है या फिर उसमें देखना है आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडलस्टिक्स, जैसे कि बियर्स या फिर बुलिश इंगल्फिंग या फिर आप हैमर देख सकते हैं। ये जो कैंडलस्टिक्स है अगर ये फॉर्म होती है तो भी आप ट्रेड रिवर्सल पे कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों रिवर्सल की और ब्रेकआउट की भी हमने बात कर ली। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हम नोटिस करते हैं मार्केट में कि यहाँ पर क्या किया कि एक सक्सेसफुल मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था। ओके, आप देख सकते हैं प्रॉपर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, लेकिन हमारा रोल क्या है कि हमें क्या करना है कि एक वेट करना है, एक थोड़ा सा मार्केट डाउन आए, रिट्रेसमेंट ले या फिर एक रिजेक्शन कैंडल बनाए। तो यहाँ पर परफेक्टली मार्केट ने बनाया है, नो डाउट यहाँ पर मार्केट एक डाउन साइड आया और रिजेक्शन कैंडल स्टिक्स भी बनाई है, या फिर अगर हम इसको रिट्रेसमेंट बोले तो वो भी मार्केट ने यहाँ पर किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या उसने अगेन उसके बाद ये जो हाई था उसको ब्रेकआउट किया है, नहीं किया, तो हमें एंट्री नहीं करनी है। और अगर हमें इसी पॉइंट पे हम दिखते हैं तो अगर हम डाउन साइड के लिए रिवर्सल ट्रेड देखें तो क्या क्या कि मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम की, डाउन साइड की, अगेन अपसाइड की और अगेन डाउन साइड की, यानी कि यहाँ पर एक स्विंग मार्केट ने बना दिया था। तो इस स्विंग के लो के नीचे हम अपना टारगेट स्टॉप जो ट्रेड है वो यहाँ पर कर सकते थे और छोटा सा यहाँ पर एक स्विंग के हाई का स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा खासा यहाँ पर हम टारगेट भी ले सकते थे। ओके, तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है दोस्तों, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाए और आपको अच्छे ट्रेड्स मिले। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो गई, अभी हम ट्रेंड लाइन की भी बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन को आपको कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है जिसमें बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की। आपको पता होगा कि ट्रेंड लाइन जब बुलिश ट्रेंड होता है तो हम ट्रेंड के साथ एक कुछ इस तरह की रेखा में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एज अ सपोर्ट काम करता है। और अगर डाउन ट्रेंड होता है तो हम डाउन साइड के लिए एक कुछ इस तरह से हम एक जो भी जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं उन पॉइंट्स को मार्क करके कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो जो रिवर्सल, इसमें भी आप रिवर्सल को प्लान कर सकते हैं ट्रेड के लिए और ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं क्या हुआ मार्केट में कि मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेकडाउन करके फॉल किया है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है और स्विंग बनाता है तो हम ट्रेड लेते हैं तो वो हमारा हाई एक्यूरेट होता है। तो इसी रीज़न से कुछ इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो बिटकॉइन का चार्ट है इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर आज हमारा एक ट्रेड बना था मार्केट में, क्या लॉजिक था वो भी यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, अगेन मार्केट नीचे आया, अगेन मार्केट ने इसी पॉइंट से सपोर्ट फेस किया, यानी कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता था डाउन साइड के लिए। तो इसी रीज़न से हमने क्या किया कि एक छोटा से रिजेक्शन 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें हमने छोटा टाइम फ्रेम ओपन किया था और उस पर हमने एंट्री की थी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिला था। तो इसी तरह से दोस्तों आपको क्या देखना है, जब भी ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले हमें देखनी है क्या एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक्स या फिर स्विंग, और स्विंग बनाने के बाद उसका ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है तो हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है। तो आप कुछ अपने इस तरह से एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप भी प्रॉफिटेबल होके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाए। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमें एक सटीक तरीके से ट्रेड मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। ओके, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। ओके, यहाँ पर क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर और यहाँ पर भी, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और मार्केट अपसाइड डायरेक्टली ओपन हुआ, यानी कि यहाँ पर एक ये स्विंग तो मार्केट ने बना दिया और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। तो ये जो स्विंग था इसके नीचे अगर हमने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर हमें डाउन साइड के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता और एक जो रिवर्सल ट्रेड है वो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाता बहुत ही अच्छे खासे टारगेट के साथ। ओके, और भी एक चीज़ हम देखते हैं तो यहाँ पर नीचे की ओर एक सपोर्ट जोन था, बिकॉज मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर मार्केट ने एक टच किया था, यहाँ पर भी मार्केट ने टच किया और अगेन मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन किया, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है।
डायरेक्टली। ओके, हमें वेट करना है रिजेक्शन कैंडलस्टिक्स का या फिर स्विंग बनने का। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो दोनों चीज़ें यहाँ पर फॉर्मेट हुई है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक्स बनी, उसका ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, तो डाउन साइड एक अच्छी खासी मार्केट ने मोमेंटम की है। और अगर उसके अलावा भी हम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि डाउन साइड यहाँ तक आया मार्केट, और सुबह ही मार्केट ओपन मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर हुआ और अगेन मार्केट ने यहाँ पर से फॉल किया। तो ये जो एक स्विंग था उसका ब्रेकडाउन करके मार्केट फॉल किया, तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी जो मोमेंटम थी वो इसके नीचे हम कैप्चर कर सकते थे। सिंपल यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस लगा के हम 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ईजिली ले सकते थे। तो दोस्तों ये चीज़ सिंपल हो गई कि आपको रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, लेकिन स्विंग का या फिर एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक्स का वेट करना है, उसके बाद ही उसके ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है, ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो पाए और आपको एक अच्छे खासे ट्रेड्स मिल पाए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि और भी हम प्राइस एक्शन के बारे में वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट में बताना, ताकि हम और भी वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। और रियलिस्टिक्स जो नॉलेज है जो कि मार्केट में एक्चुअल में वर्क करेगा वही हम चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी रीज़न से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।